आज हम बात करने वाले हैं पिरामिड्स के बारे में, जो 4500 साल पुराने हैं। जमीन से 480 फीट ऊंचा है। मिस्र यानी इजिप्ट में 138 पिरामिड्स हैं। इन पिरामिड्स के तेज तूफान आंधी का सामना किया है, पर आज तक एक भी पिरामिड जरा सा भी नहीं हिला। इनमें सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा है और ये पिरामिड 13 एकड़ में फैला हुआ है। ये अंदर से इतना बड़ा है कि इसमें 9 फुटबॉल फील्ड आराम से आ सकती हैं। एक्सपर्ट के हिसाब से इसमें 13 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसमें काफ़ी पत्थर का वेट 50 टन से भी ज़्यादा है। इस पिरामिड्स का टोटल वेट का अंदाज़ा लगाया जाए तो 60 लाख टन है, लेकिन अभी तक ये नहीं समझ पाए कि इन आलीशान पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या है। और 4500 साल पहले, जब कोई टूल्स भी मौजूद नहीं था, तब इन पिरामिड्स को इंच बाय इंच परफेक्ट कैसे बनाया गया। कैसे इतने बड़े पत्थर को एक साइज में काट कर और इन अर्थ को एक प्रूफ के साथ इसके हर एक साइड को 51.5 एंगल पे रखा। ये सब बताने वाले हैं हम आज की वीडियो में। सबको बताने वाले हैं हम आज इस वीडियो में। बहुत सारी रिसर्चर्स की टीम इसकी के कंस्ट्रक्शन के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। इसकी हर साइड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को बिना कैंपस के सेट कैसे की गई है। रिसर्चर्स का मानना है कि उन लोगों ने सबसे पहले तो ऐसी जमीन ढूंढी होगी जो लाखों टनों पत्थर का वेट संभाल सके। फिर उन्होंने पोल स्टार ढूंढे, यानी वो तारे जिनकी लाइट से अर्थ की पोल का पता चलता है। उनकी मदद से पिरामिड्स को मार्क किया गया। अब बात आती है कि उन्होंने जमीन को लेवल कैसे किया। जिस 13 एकड़ जमीन पर पिरामिड्स बने हुए हैं, अगर उसका लेवल थोड़ा सा भी इधर उधर होता, 23 लाख पत्थरों का खड़ा होना बहुत मुश्किल था और उस टाइम के हिसाब से किसी तरह का कोई लेवल नहीं था। एक्सपर्ट्स का मानना है उसकी चारों साइड में पानी भरा गया होगा और जमीन के हिसाब से पानी मैच किया गया होगा, और जिस जमीन के हिस्से पर पानी मैच नहीं हो रहा होगा वहां छेनी और हथौड़ों की मदद से काट कर मैच किया गया होगा। दूसरे एक्सपर्ट का मानना है कि उन्होंने इस मैनुअल टूल का भी यूज किया होगा, जिसकी 2 साइड में लकड़ियां और सेंटर में एक पत्थर बंधा हुआ है। सेंटर में निशान लगाकर जमीन पर रखा होगा। अगर पत्थर सेंटर में होगा तो जमीन लेवल है। अब बात कर लेते हैं उन्होंने 50 टन के पत्थर को काटा कैसे, जबकि कोई कटिंग टूल नहीं था, और वो भी स्क्वायर शेप में। लाखों टनों के पत्थर सिर्फ छेनी से काटे गए हैं। जी हाँ, लेकिन ये यूज होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको पता था ये छेनी पत्थर काटते टाइम मुड़ जाएगी, इसलिए इसमें एर्सेनिक केमिकल भी मिलाया गया है। कॉपर और एर्सेनिक से बनी ये छेनी लकड़ी के हथौड़े से पत्थर पर ठोकी जाती थी। काफी टाइम पत्थरों को शेप में लाया जाता था। अब ये स्पेशल पत्थर, जिसको लाइमस्टोन कहा जाता है, इस पत्थर की कटाई पिरामिड्स गीजा से 250 किलोमीटर दूर टोरा सिटी में हो रही थी। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि 50 टन के पत्थर गीजा तक आए कैसे, जबकि उस टाइम ना तो कोई ट्रक मौजूद थे और ना कोई ट्रेन मौजूद थी। और आज के ज़माने में भी ऐसे बहुत कम ट्रक हैं जो इतना वेट संभाल सके, लेकिन ये काम नदी द्वारा नाव से किया गया, यानी बोट द्वारा रिवर से पत्थरों को लाया जाता था। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं होगा। एक टाइम में एक पत्थर पर 500 मजदूरों की आर्मी लगाई गई होगी। लेकिन पत्थर इतने ऊंचाई पर पहुंचाए कैसे गए थे? एक्सपर्ट का मानना है कि पिरामिड्स को बनाने से ही पहले ये प्लान कर लिया गया होगा। या तो ये स्पाइरल ट्रैक के द्वारा गए होंगे या ये जिगजैग ट्रैक द्वारा गए होंगे, लेकिन ये तो कंफर्म है कि हजारों मजदूरों की मदद से ही पत्थर ऊपर गए हैं।
अब जितनी आगे एक्सपर्ट बढ़ रहे थे उनके लिए उतनी ही मुश्किल चीजें सामने आ रही थी। इस पिरामिड्स के अंदर कंपार्टमेंट्स और छोटी छोटी भी बहुत सारी सुरंग बनाई गई थी, लेकिन कुछ चीजें अंदर जाकर पता चली। अंदर के कंपार्टमेंट में जो पत्थर यूज किया गया था वो माइलस्टोन नहीं, ग्रेनाइट था। और ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो कि डायमंड के बाद सबसे मजबूत पत्थर माना जाता है। आज के ज़माने में भी ग्रेनाइट को काटने में काफ़ी टूल्स लग जाते हैं, लेकिन बहुत सालों बाद एक्सपर्ट ने यह भी पता लगा लिया। इजिप्शियन ने ग्रेनाइट को ऐसे आरे से काटा जिसके दांत ही नहीं थे। आरे के दोनों साइड में वेट रखकर जब काटा जाता था, के बीच में काटते टाइम रेता डाला जाता था। इस तरह से ग्रेनाइट की कटिंग की जाती थी और उसमें 4 महीने तक लग जाते थे। अब पिरामिड्स क्यों बने थे, इनका क्या वो राज है और पिरामिड्स के अंदर क्या क्या है, अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।